इसको रख लेंगे, हो गया है। हेलो डियर स्टूडेंट, ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री 60 ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। चलिए आइए। हाय प्रिया कश्यप, ओके आइए। हेलो फ्रेंड्स, आइए 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 सर, हाँ आइए। आइए, लीजिए सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आज राकेश सर थोड़ा केमिस्ट्री का कुछ एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, और फीडबैक बढ़िया आना चाहिए, बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो सभी का वेलकम है, स्वागत है ड्रीम क्लासेस में, और कंटिन्यू करिए। और आज की क्लास बहुत स्पेशल, टॉप मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का शुरू हो रहा है। तो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से अपना फीडबैक दीजिएगा, ओके। चलिए, तो चलिए डियर स्टूडेंट, तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट आते हैं आज के टॉपिक पे। गुड आफ्टरनून, आइए जल्दी जल्दी से हो जाइए। थैंक यू अंकिता कुमारी। चलिए तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, आइए। देखिए पहला क्वेश्चन, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी होती है? चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए सब, जुड़ जाइए हम लोग से, आइए। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है पहला क्वेश्चन का। वीवीआई एकदम है ये क्वेश्चन। रविरंजन कुमार ए, अंकिता कुमारी डी, ए सी डी, सबका अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। सी किसी का डी, डी 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 डी, ठीक है। ठीक है, 14 होता है। अंकिता कुमारी सी, सी, सी तो खैर नहीं होगा। डी,
सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। चलिए आते हैं। तो आज का सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का डी। जो डी बोले हैं एकदम सही है। ठीक है, फास्ट करेंगे, अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। जल्दी जल्दी चलिए, अब आ रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? चलिए फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। फटाफट जवाब दीजिए। डी डी डी। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, अब फास्ट हो गया है। बी बी, लक्ष्मी कुमारी बी 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 बी। बहुत अच्छा, इस बार सबका जवाब बी आ रहा है। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एकदम हिला दिए हो तुम लोग। इस बार कबाड़ दोगे केमिस्ट्री में तुम लोग, एकदम ऐसा ही तरह एकदम मारते जाओ। बी एकदम गुड है, गुड है। सी नहीं, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। बी बी एकदम सही जवाब। ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? तो बच्चे अर्धचालक की। ठीक है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक। जी हाँ जी हाँ, सही है, बी सही जवाब, एकदम सही। बी जिसका भी है एकदम एकदम राइट है, राइट है। राहुल सर पर्सन बता, अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए, रिवीजन रिवीजन होगा तो अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। टंगस्टन के सतह पर अमोनिया का विघटन है, बताइएगा। पहला ऑप्शन में है प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन द्वितीय कोटि की प्रतिक्रिया है, तीसरा है शून्य कोटि की प्रतिक्रिया है, चौथा है नन। चलिए जुड़ जाइए, लाइव क्लास में जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए बच्चे देखिए, देख लीजिए इसको बढ़िया से। चलिए सी ए बी, सबका फिर से अलग अलग आने लगा ऑप्शन। सी 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 ए सी। चलिए सी सी, हाँ सी सी लग रहा है ज्यादा, सी मात्रा ज्यादा दिखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। ए नीरज कुमार ए रॉन्ग है, नीरज। प्रिया कश्यप ए गलत है, प्रिया जी। नहीं 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 नहीं, सी सी सही है, सही जा रहे हैं, सी सही है। जिनका ऑप्शन सी है वो राइट है, बिल्कुल एकदम। आपका एकदम एग्जाम में एक नंबर आ गया। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीटीआई एकदम है, मार्क करके रखिए, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? देखिए बच्चे, किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? अगला क्वेश्चन। नीरज कुमार सी, लक्ष्मी सिंह ये, संजय कुमार ए। चलिए जल्दी 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 आइए, जल्दी जल्दी देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? अंकिता कुमारी बी ए बी, फिर सबका ऑप्शन अलग अलग आ रहा है। ए बी बी, नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे दोस्त, बी 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 नहीं होगा मेरे दोस्त, नहीं 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 नहीं, ए हाँ इस बार लग रहा है सबका ऑप्शन एक जैसा आ रहा है। सही है मेरे दोस्त, सही है सही है, सही जा रहे हैं आप,
तो किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? ए। आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लगे रहिए एकदम, इस बार एकदम तोड़ दीजिए एग्जाम को, 450 मार्क्स से ऊपर लाइए, ठीक है। केमिस्ट्री में 90 प्लस लाइए आप। चलिए ठीक है, किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे? पोटेशियम। पोटेशियम की समन्वय संख्या 8 होती है, ठीक है बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हीरा है, सब डायमंड पहनना चाहता है, सब डायमंड का अंगूठी चाहिए सबको, तो हीरा क्या है बच्चे? हीरा क्या है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। डायमंड का क्रेज है, डायमंड का क्रेज है। हीरा, हीरा क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, आइए 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग अंकिता कुमारी 5 का सी, 5 का सी, टिंटू कुमार 5 का बी, साक्षी अंसारी 5 का सी, सी ए, सबका फिर से अलग अलग आ रहा है ऑप्शन, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी। रीना कुमारी सी। क्या होगा बच्चा? हीरा क्या है? आयनिक सॉलिड। ऑप्शन ए में है नेटवर्क सॉलिड, बी में आयनिक सॉलिड, सी में आणविक, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बच्चे, मेरे बच्चों क्या होगा? सी, सी नहीं, नहीं सी तो नहीं होगा। सी 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 नहीं, सी आणविक कैसे होगा? आणविक नहीं होगा, आणविक नहीं होगा, अणु के रूप में नहीं है बच्चे, गलत है, सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा मेरे बच्चों। हीरा है, नेटवर्क सॉलिड है, ऑप्शन ए जिसका जिसका सही है उसका उसका एकदम राइट है। क्या है हीरा? नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड। जमीन के अंदर से ये निकलता है, कोयले के खान से निकलता है। आपको मालूम होना चाहिए हीरा हमें कहां से प्राप्त होता है? कोयले की खान से, इसलिए नेटवर्क सॉलिड है। ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है, जिनका जिनका ए है एकदम कंफर्म उनका सही है, ठीक है, एकदम सही है, सही है सर। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों, चलिए आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी टीटीआई ऑफ ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। देखने में छोटा लग रहा है, देखने में हल्का लग रहा है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे बच्चों ध्यान से देखिए इसे। विद्युत अपघटन विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? जल्दी जल्दी आइए सर, जल्दी जल्दी आइए, आइए सर। मंजित कुमार बी, रितिका सिंह राजपूत ए, चलिए जल्दी 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 आंसर दीजिए। अंकिता कुमारी डी, सी, बी, सी, बी, सी, डी, सबका अलग अलग आंसर है, सबका अलग अलग है। चलिए 6 का हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, जिनका जिनका सी सही है एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन पे चलिए, अमित राज बिल्कुल सही। चलिए अगला अगला क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हैवर विधि द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में उत्प्रेरक क्या होता है? प्लैटिनम, निकेल, आयरन, मोल्बिडेनम। ये भी आई क्वेश्चन है, भी आई क्वेश्चन। हैवर विधि में द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का कार्य आप जानते हैं, रिएक्शन में उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है। तो यहां जब हैवर विधि द्वारा अमोनिया का जब निर्माण संश्लेषण करेंगे
तो किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल होगा? जल्दी जल्दी। अंकिता कुमारी ए, सोनू सिंघम ए, सी ए का संख्या ज्यादा है, ऑप्शन ए की संख्या ज्यादा है, सी ए सही है, ए। चलिए चलिए बताइए जल्दी जल्दी। ए सी। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में उत्प्रेरक क्या होता है? ए। चलिए जिनका जिनका ऑप्शन ए सही है बिल्कुल राइट है, प्लेटिनम। प्लेटिनम इज राइट आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है बच्चों? उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व कौन सा है? आयोडीन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन, कौन सा है? चलिए फटाफट आ जाइए, फंसने वाला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन फंसने वाला है, क्लियर कीजिए इसको। ये भी आई है, पूछा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में। आप क्वेश्चन बैंक देखिए, उसमें पूछा हुआ ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? डी सी बी डी, सबका अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है। सब किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? डी बी सी। चलिए इसका राइट आंसर है सी। जिनका जिनका भी सी ऑप्शन है वो एकदम राइट है, सी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? यहां ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड पे लड़का यहीं फंसता है, जैसा ही देखता है पी ब्लॉक डायरेक्टली मार देता है टिक। यहां पे ध्यान दीजिए, कौन सा तत्व पी ब्लॉक का नहीं है? यहां क्वेश्चन बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टीन और लेड, ध्यान दीजिए। मैग्नीशियम 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए, (1s2), (2s2), (2p6), (3s2), देखिएगा मैग्नीशियम एस ब्लॉक में है। उसी तरह एल्यूमिनियम का कीजिए, कौन सा होगा? एल्यूमिनियम का करते हैं, 13 होता है, 1s2, 2s2, (3s2). चलिए ठीक है, देखिएगा बच्चे, देख लीजिए एल्यूमिनियम का हो गया, उसी तरह से इसका कीजिएगा, इसका कीजिए, करके बताइए। लक्ष्मी कुमारी ए, ठीक है, अंकिता कुमारी डी, सी, ए, डी। अब 2 ही ऑप्शन बचा हुआ है। ए देख लीजिए, एस सब सेल में, एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में नहीं है। ए लग रहा है ए राइट है, बहुत सारा का ए ऑप्शन आ रहा है। अमृता कुशवाहा ए। चलिए सही जवाब ए ही है, देख लीजिए एस ब्लॉक में है। सारा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, आपको क्लियरली पता लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, मैग्नीशियम इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। निम्न में कौन प्रबल क्षार है? VBI। निम्न में कौन प्रबल क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दो नीचे होगा, ठीक है मेरे बच्चों, और ये कैपिटल होगा। टाइपिंग एरर है, ठीक है मेरे बच्चों, इधर देखिएगा, ये कैपिटल होगा। चलिए बताइए 10 नंबर क्वेश्चन बताइए। 10 का सी अमृता कुशवाहा, 10 का सी मौर्यवंशी, डी अमरीश ए। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। सी चलिए देख लीजिए बढ़िया से। चलिए ए सी डी बी, सबका मिला हुआ आंसर आता है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक आंसर, एक जैसा आंसर नहीं है सबका। अंकिता कुमारी सी। चलिए अमृत सी, ज्यादा सी आ रहा है ऑप्शन सी। तो हमारा निम्न में कौन प्रबल क्षार है? क्षार का मतलब आप जानते हो, यहां क्षार भी गलत ही टाइपिंग हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है, क्षार सही कर लीजिएगा। तो सबसे प्रबल क्षार, अगर दुर्बल बोलता तो अलग हो जाता, मगर सबसे प्रबल बोल रहा है, सबसे प्रबल हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षार होता है। सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। इसमें फंसिएगा आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। सही जवाब MD फैजान, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 11वां नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए देखिए, सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन निम्न से किस विधि से होता है? देखिए पहला है सॉल्वे विधि, सॉल्वे विधि होता है, ठीक है, सॉल्वे नहीं होता है, सॉल्वे विधि होता है। सॉल्वे विधि, पार्किन विधि होता है, पार्क विधि नहीं होता, सब थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है। पार्किन विधि होता है, यहां पे पार्किन विधि हो जाएगा, ठीक है। रिटॉर्ट विधि और डेनिस विधि, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? आप इसका कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। एकदम सही है, आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है, लगे रहिए एकदम, आपको सफलता जरूर मिलेगा। ड्रीम क्लास पे भरोसा कीजिए, एकदम सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। विश्वास कीजिए आप, एकदम एकदम शेयर और लाइक ठोक के कीजिए। अभी हम आएंगे एकदम रोज, अगर आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम, मेरा क्लास डेली रहेगा, रोज रहेगा। चलिए डी अनीसा कुमारी, अनिशिका कुमारी, प्रीतम सिंह डी, करण कुमार ए, MD फैजान ए, ऑफिशियल कन्हैया डी। चलिए चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन किस विधि से होता है? तो सॉल्वे विधि। ये सब विधि तो केमिस्ट्री में है ही नहीं, पार्किन है, डेनिस विधि तो है ही नहीं है, ये तो ऑप्शन से ही छट रहा है, ये नहीं होगा। रिटॉर्ट विधि नहीं होगा, पार्किन विधि है मगर वो सोडियम को नहीं, कुछ और उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो एक बचा सॉल्वे विधि, क्लियरली सॉल्वे विधि। तो अगर आपको ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा पता रहे तो आप क्लियरली, अगर आपको नहीं भी मालूम रहे तो आप क्लियरली उसको मार सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। मेरा पहला लाइव क्लास है, ठीक है बच्चे, थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा। अंकिता कुमारी, चलिए ठीक है। चलिए अगला, ये क्वेश्चन नंबर 12, ग्रुप 13 के तत्व कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है? कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा? ग्रुप 13 के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 का जो तत्व है वो कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है? कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा बच्चे? देखिएगा, ऑप्शन ए में +1, ऑप्शन बी में +2, ऑप्शन सी में +1 और +3, डी में +3। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। लक्ष्मी कुमारी ए, सागर सिन्हा सी, सिन्हा जी सी। चलिए सिन्हा जी का जवाब आ गया सी। सोनू कुमार सी, अंकिता कुमारी सी। चलिए फटाफट फटाफट
एकदम फटाफट, यही नंबर दिलाएगा बच्चों। ठीक है, अभी एकदम मेहनत करने का है, यही मेहनत रंग लाएगा। याद करिए उस लम्हा को जब आप टॉप कीजिएगा, सब कितना खुश होगा। तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है बच्चों, हम लोग आपके साथ हैं, पूरे ड्रीम क्लासेस का जो टीम मेंबर है सब आपके साथ है। तो बढ़िया से यहां ध्यान दीजिए, ग्रुप 13 के तत्व का जो कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। चलिए, जिनका जिनका सी ऑप्शन सही है, एकदम एकदम एब्सोल्यूटली राइट है, एकदम एकदम बिल्कुल सही है, सी एकदम सी सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। +1 और +3 दोनों दिखाता है कौन सा ग्रुप 13 का, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप जो है 13, वो दोनों दिखाता है, +1 भी और +3 भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, एसिटिक अम्ल का समावयवी है, क्या है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। एसिटिक अम्ल का समावयवी, एसिटिक अम्ल का समावयवी है। समावयवी समझते हैं ना बच्चा? कोई भी एक यौगिक का अलग अलग रूप होता समावयवी है। ठीक है बच्चों, कोई भी यौगिक का अलग अलग रूप समावयवी कहलाता है। तो एसिटिक अम्ल का जो है आयुपिक नेम इसमें दिया हुआ है, यानी उसी का एक समरूप है, समावयवी है। कौन सा यौगिक है? फर्स्ट ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल, सेकेंड में मेथिल फॉर्मेट, थर्ड में एथिल एसीटेट और डी में बेनेगर, अचार का पानी बच्चों, बेनेगर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एसिटिक अम्ल का समावयवी है। समावयवी पूछ रहे हैं बच्चों, उसका आयुपिक नेम नहीं है, समावयवी है, ध्यान रखिएगा। नीतू कुमारी सी, अमरीश सिंह ए, सबका अलग अलग ऑप्शन आता है, किसी का ए, किसी का बी, तुक्का मार रहे हैं एकदम, ए बी सी डी, किसी का तो सही होगा ही। मारिए, तुक्का मार रहे हैं पूरा एकदम। प्रीति शर्मा ए, कृति सिंह डी, अंकिता कुशवाहा ए, शिवा कुमारी सी, मुस्कान परवीन ए, राजपूत ए। एसिटिक अम्ल का समावयवी पूछे हैं, आयुपिक नेम नहीं है, ये फंसने वाला क्वेश्चन है, ये आधा से अधिक बच्चे इसमें फंसेंगे, फंसने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। सही जवाब दीजिए इसका। एसिटिक अम्ल का समावयवी होगा, इसका सही आंसर है, एसिटिक अम्ल का सही आंसर है मेथिल फॉर्मेट। ठीक है मेरे बच्चों, समावयवी पूछा गया था, ना कि उसका व्यापारिक नाम और ना ही आयुपिक नेम। तो व्यापारिक नाम और आयुपिक नेम नहीं हो करके उसका समावयवी होगा मेथिल फॉर्मेट। किनका किनका सही हो रहा है देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? BBI एकदम, BBI। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? चलिए, प्रीतम गोस्वामी बी, मुस्कान परवीन बी, शकील अंसारी बी, परवेज खान बी, शकील अंसारी बी। चलिए, बी का संख्या ज्यादा है इस बार सबका एक जैसा देखने को मिल रहा है। गीता कुमारी सी। चलिए, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है बच्चों? NaCl की संरचना कैसी होती है? बी, अंकिता कुमारी सी। चलिए, बी जिनका जिनका ऑप्शन था, जिनका जिनका आंसर है बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। आप लोग इसी प्रकार मेहनत कीजिए, आप लोग फल जरूर मिलेगा आप लोग को। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता बच्चों, कभी व्यर्थ नहीं जाता है परिश्रम, लगे रहिए। फलक केंद्रित,
कैसी संरचना होती है NaCl की? फलक केंद्रित संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रित। बिल्कुल राइट, राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन फ्रैंकल दोष और स्कॉटकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है? फ्रैंकल और स्कॉटकी, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल और स्कॉटकी दोष, ये दोनों क्वेश्चन जो है, इसमें आप जो है इसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों पढ़ लीजिए। फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं और स्कॉटकी दोष किसे कहते हैं, ये एकदम इस साल आने वाला है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है। निर्मला कुमारी भी देखिए कमेंट कर रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। बहुत स्पीड से चल रहा है ये, ठीक है। तो जितना हो सकता है, जितना पढ़ पा रहे हैं उतना ले रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे इसमें आप थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत तेज चल रहा है। आप जो कमेंट कर रहे हैं बहुत स्पीड चलता है, ठीक है। तो हम आपको देख पा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरा नाम आप क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। मेरे बच्चे, मेरे लिए सब बराबर है, आप सब मेरे बच्चे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, फ्रैंकल दोष और स्कॉटकी दोष क्या प्रदर्शित करता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर क्लोराइड है बच्चे, ठीक है। ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, डी ऑप्शन है सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर सिल्वर ब्रोमाइड क्या प्रदर्शित कर रहा है? बताइए बताइए। शिवा कुमार, दिवेश, इंग्लिश मीडियम जरूर, अगले बार जब आएंगे तो जरूर इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम भी क्वेश्चन रहेगा। इस बार थोड़ा टाइपिंग का प्रॉब्लम था, जल्दी जल्दी में हम आ गए हैं। अगले बार जब आएंगे बढ़िया से तो अच्छा इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। इंग्लिश मीडियम भी हम बताएंगे, ठीक है। देवेश पंडित इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। देवेश पंडित जरूर इंग्लिश मीडियम में अगले बार आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रैंकल दोष और स्कॉटकी दोष दोनों कौन सा प्रदर्शित करेगा? बताइए। बी। इस बार लग रहा है एकदम सब फ्रैंकल दोष और स्कॉटकी दोष सब बढ़िया से पढ़ रहे हैं, सबको पता है कि ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, एकदम TTI एकदम है, TTI एकदम पूछेगा, ताबड़ तोड़ इंपॉर्टेंट है, एकदम एकदम सही है। बी एकदम। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू धीरज कुमार, ठीक है ठीक है। चलिए सही जवाब आपका आ गया है 15 का, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, एक बिल्कुल एकदम सही आंसर है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, ठीक है। हाँ हाँ सही है, ठीक है। चलिए ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड बिल्कुल राइट जवाब। चलिए एकदम इसको एकदम डाउनलोड कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एकदम आ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नीज के द्वारा प्रदर्शित अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या क्या है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल में जो है मैग्नीज ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे अधिकतम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, जी हाँ ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज के द्वारा प्रदर्शित अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कौन सा है? ए में है +7, बी में है +5, सी में है +6, डी में है +8। 4 ऑप्शन है आपके सामने बच्चे, 4 ऑप्शन। देखिए पीरियोडिक टेबल में मैग्नीज ही एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा, मेरा घर शेखपुरा जिला में ही है बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, घर भी बता देंगे, आज तो पहला क्लास है, आते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो मैग्नीज ही एक ऐसा एलिमेंट है, मैग्नीज ही एक ऐसा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। जो कितना है आप बताइए? +5, +6, डी 8 तो हो ही नहीं सकता है, 8 पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं है, ये तो खैर होएगा ही नहीं। 8 सबसे अधिकतम पीरियोडिक टेबल में, सबसे अधिकतम कितना है बच्चा? सबसे अधिकतम 7 है। सबसे पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट का अगर सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है तो वो 7 है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अब इतना बता दिए हैं कि सबसे अधिकतम पीरियोडिक टेबल में क्या है, +7 है। तो ये क्या कह रहा है, मैग्नीज के द्वारा प्रदर्शित अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, ऑप्शन ए। बच्चे ऑप्शन ए, एकदम इसको नोट डाउन कर लीजिए, एकदम बढ़िया से पॉइंट बना करके इसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आप फंसिएगा। आप किसी को हल्के पे मत लीजिए, कोई भी क्वेश्चन में आपका एक नंबर से आप सेकेंड टॉपर और फर्स्ट टॉपर हो सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। अंकिता कुमारी 7 7 +7, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। आपका मेहनत रंग लाएगा, एकदम लगे रहिए, जोर शोर से लगे रहिए। इसी तरह से हम लोग, हमारे ग्रुप को हिम्मत दीजिए, हम लोग भी आपके साथ लगे रहेंगे एकदम मन तन धन से। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन अधिक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कौन अधिक चुंबकीय आघूर्ण। बहुत अच्छा है ये, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। कौन चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है, मैग्नेटिक इंडक्शन कौन सा प्रदर्शित करता है। वेनेडियम +3 ये आयन है। ठीक है बच्चों, टाइपिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा समझ जाइएगा। ये क्रोमियम पे +3 आयन है, वेनेडियम पर +3 आयन है, लोहा पे +3 आयन है, और ये कोबाल्ट पे +3 आयन है। कार्बन मोनोक्साइड नहीं समझिएगा, कोबाल्ट है। ठीक है मेरे बच्चों, कोबाल्ट। टाइपिंग प्रॉब्लम हुआ है थोड़ा सा, जल्दी कल ही प्लान बना के हमको कल क्लास लेना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगले बार जब आएंगे तो एकदम अच्छे से, एकदम आपके लिए एकदम बढ़िया फ्रेश लेकर के आएंगे, एकदम फ्रेश ऑब्जेक्टिव, एकदम बहुत मेहनत करेंगे हम। आप लोग भी एकदम पूरा मेहनत कीजिए, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। TTI चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है कौन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। सबसे अधिक चुंबक, सबसे ज्यादा कौन खींचता है। अरे नहीं, गर्ल नहीं खींचेगा, यहां एलिमेंट में बताना है। बहुत बदमाश बच्चे लोग हैं। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट किसमें रहता है, तो लोहा में रहता है, लोहा में। ठीक है बच्चों, लोहा सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, लोहा ही ना खींचेगा चुंबक को। अरे फिर गर्ल्स लिख रहा है, गर्ल्स नहीं खींचेगा। चलिए ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आज तो नहीं है पीडीएफ बाबू, ठीक है, मगर नेक्स्ट पीडीएफ में हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं 100% रहेगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जितना तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह सपोर्ट करो, बहुत अच्छा। अंकिता कुमारी सॉरी सर, किस लिए अंकिता, किस लिए सॉरी, गर्ल्स में। अरे नहीं, वो थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, चलिए 17 का हो गया सी। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चों। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है। लिंक शेयर कीजिए, लाइक फटाफट दबाइए, लाइक बहुत कम दिख रहा है। लाइक चाहिए हमको, लाइक, तब हम अगला क्लास में आएंगे। लाइक हमको दिखना, लाइक नहीं दिख रहा है हमको। लाइक और शेयर। इसका पीडीएफ मिलेगा, जरूर मिलेगा बाबू, क्यों नहीं मिलेगा। पीडीएफ सर एकदम प्रोवाइड कर देंगे, एकदम टेंशन लेने का नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है, बाकी टेंशन हम हमारे ग्रुप पे छोड़ दो। हमारे ग्रुप बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रात पर जाग रहे हैं हमारे साथ। रोहित सर हमारे रात भर जाग रहे हैं, रात भर जाग करके मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए सिर्फ, बस। चलिए ठीक है, फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है, जरा बताइएगा। ये व्हाट हैपेंस व्हेन में भी पूछ सकता है 2 नंबर में, कि व्हाट व्हेन जो है फिनॉल जस्ता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ठीक है, तो बताइए बच्चों क्या बनाएगा। हाँ ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब, बेंजीन सही जवाब है, बेंजीन। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। देखिए स्टार बन गया है, देखिएगा
देखिए स्टार बन गया है, आइए देखिए स्टार, ऑप्शन सी। देखिए आप लोग भी स्टार ही हैं, देख लीजिए। फिनॉल को जस्ता के चून के साथ उबालने पर क्या बनेगा? तो बेंजीन बनेगा बच्चों, बेंजीन। चलिए ठीक है, ठीक है बच्चे, क्या बनेगा? बेंजीन। बेंजीन C6H6, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सही है, सही। बाबू साहेब बी गई, बाबू साहेब सी होगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट डाउन कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा लिगेंड बनाता है? किलेट नहीं हो, लिगेंड किलेट नहीं होगा, लिगेंड बनाता है। कौन सा एलिमेंट लिगेंड बनाता है? एसीटेट, ऑक्सिलेट, साइनेड, अमोनिया। टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा सर, आज तो नहीं हो पाएगा, मगर अगला क्लास में एकदम 100% होगा। ठीक हूं, और आप कैसे? बहुत अच्छे हैं, हम भी इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा। सारे लोग इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम जरूर होगा बाबू, क्यों नहीं होगा? इंग्लिश मीडियम भी होगा सर, इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा, जरूर होगा। आज हिंदी मीडियम पढ़ लीजिए, अगले क्लास में आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा। ठीक है, 19 का बताइए कौन सा जो है लिगेंड किलेट बनाता है? तो सही जवाब इसका है, क्या है मेरे बच्चों? सही जवाब इसका सही जवाब है ऑक्जिलेट। बी ऑप्शन सही है, जिनका जिनका बी है एकदम एब्सोल्यूट, मधु बी सही, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ठीक है, नीतू कुमारी बी 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 बी, बहुत अच्छा, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, सही है, सही, एकदम एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन पे, फटाफट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा लियोफेविक क्लोराइड है? एकदम टीटीआई है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है एकदम, टीटीआई। इसका जो है लॉन्ग टाइप भी पूछ सकता है, लायोफिलिक क्लोराइड। ठीक है, डिफरेंस पूछता है, लायोफिलिक और लायोफोबिक क्लोराइड में डिफरेंस पूछेगा। लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश मीडियम ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वर्ड है दोनों। लायोफिलिक और लायोफोबिक क्लोराइड में डिफरेंस 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का, उसका भी क्लास हम एक दिन लाएंगे। ऐसे आप लोग उसको, वो नोट्स में होगा, आप लोग उसको प्रोवाइड करवा लीजिए और आप उसको याद कीजिए। लायोफिलिक और लायोफोबिक इस साल के लिए एकदम टीटीआई है। तो यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड बनाता है? दूध, गोंद, कुहासा, रक्त, कौन सा बनाता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सर जी इसका पीडीएफ जरूर मिलेगा, पीडीएफ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा, जरूर मिलेगा पीडीएफ। चलिए इसका बताइए ऑप्शन। ए में है दूध, बी में है गोंद, सी में है कुहासा और डी में है रक्त। कौन सा लायोफिलिक क्लोराइड है? बताइएगा। इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है गोंद, बिल्कुल राइट आंसर बी है, सही जवाब बी। बहुत अच्छा, आप लोग का एकदम तैयारी बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, अच्छा तैयारी है आप लोग का, जरूर जरूर जरूर, गोंद सही है। क्या है? लायोफिलिक क्लोराइड क्या है? गोंद है, क्योंकि सबसे गाढ़ा गोंद ही रहता है बच्चे, देखते हो सट जाता है, तो लायोफिलिक है। लायोफोबिक रहता तो अलग हो जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए बच्चा, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सफेद फास्फोरस को, बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा इससे आसान। सफेद फास्फोरस को किस द्रव्य में रखा जाता है? किस द्रव्य में रखा जाता है सफेद फास्फोरस को? चलिए चलिए, अमृता कुशवाहा 20 का बी, 21 का बी। चलिए ममता शाकिल अंसारी डी। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म नहीं होगा बाबू, क्लोरोफॉर्म नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म सुंघाने का काम आता है, क्लोरोफॉर्म तो हवा के संपर्क में आकर फास्फीन गैस बना लेता है, जहरीला गैस। क्लोरोफॉर्म नहीं हो सकता है, रिएक्शन कर लेगा फास्फोरस से, क्लोरोफॉर्म नहीं होगा बाबू, क्लोरोफॉर्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्लोरोफॉर्म नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 3 ऑप्शन आपके सामने बचा है, देखिए बताइए बच्चा,
सफेद फास्फोरस को किस चीज में रखा जाए? पोटेशियम नहीं है जो केरोसिन में रखा जाएगा। केरोसिन में पोटेशियम को रखा जाता है, ठीक है, पोटेशियम के को रखा जाता है, के को कहां? केरोसिन में। सफेद फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाएगा? क्लोरोफॉर्म नहीं होगा, केरोसिन तेल नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचा है, 2 ऑप्शन में छाड़िए। बी 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 नहीं होगा बाबू, केरोसिन में नहीं रखा जाएगा। केरोसिन में पोटेशियम को रखा जाता है, केरोसिन में पोटेशियम को रखा जाता है। चलिए सी बी, बी तो नहीं होगा। बी केरोसिन में पोटेशियम को रखा जाता है, पोटेशियम को। देखिए बच्चा, इसमें फंसिएगा आप लोग। अंकिता कुमारी सी गलत है, अंकिता सी नहीं होगा, एथिल अल्कोहल नहीं होगा। सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि साधु लोग क्या करता है, जल लेता है हाथ में, ऐसे फेंकता है तो आग लग जाता है, तो उस जल में वो फास्फोरस रखता है बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है। अरे थोड़ा बहुत मूवी भी देखा कीजिए, उसमें नहीं दिखाता है कि पानी ऐसे लिया, छीटा, आग लग गया। तो वो सफेद फास्फोरस ही रहता है, क्योंकि सफेद फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन से संपर्क करके जल उठता है, जल जाता है, ठीक है। सफेद फास्फोरस को अगर हम खुला छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो जल जाएगा, ठीक है बाबू साहेब? हाँ बाबू साहेब, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। तो सफेद फास्फोरस को कहां रखेंगे बच्चे? जल में रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 21 का ए होगा, जल, ठीक है, पानी। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। बाबू साहब अभी बी में ही लटके हुए हैं, बी नहीं होगा, ए होगा। चलिए अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन में। चमकीले वैद्युत विज्ञापनों में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस होती है? जो आप देखते होंगे शादी विवाह में मंडप दरवाजे के पास लगा हुआ रहता है, वेलकम लिखा हुआ चमकता है, वो जलते रहता है, उसमें कौन सा गैस? VVI नहीं, TTI इसको लिखो, इसको TTI लिखो, ठीक है बच्चे, TTI लिखो इसको, TTI। ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। अक्रिय गैस ही होगा, अक्रिय गैस ही होगा, याद रखिएगा। अक्रिय गैस जो भी होगा, अक्रिय गैस ही होगा। चलिए अक्रिय गैस, 6 अक्रिय गैस होते हैं। इनर्ट गैस भी इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे, इंग्लिश वाले ध्यान दीजिएगा। अक्रिय गैस पहला है जेनॉन, दूसरा है ऑर्गन, सी ऑप्शन में है नियॉन और डी में है हीलियम। चारों ऑप्शन में कौन सा होगा? जल्दी जल्दी एकदम कमेंट कीजिए, फटाफट फटाफट। TTI एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ताबड़तोड़ एकदम। ड्रीम क्लासेस पे आप विश्वास बना करके रखिए, आपको ड्रीम क्लासेस ऊंचाई पे पहुंचा देगा। चलिए बी 22 अंकिता कुमारी ऑर्गन। चलिए और सी, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार, बी 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 सी 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 ममता कुमारी सी। क्या बात है, बी सी बहुत आ रहा है, बी सी बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है एकदम। इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को एकदम आ सकता है, ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए चलिए आगे। नहीं पता है सर? क्यों नहीं पता? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाता है। चलिए ठीक है, डी बी बहुत डी भी आ रहा, सी भी आ रहा है। इतना कंफ्यूजन है आप लोग का। 2 महीना बचा है एग्जाम में, अब मेहनत नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? माँ बाप का नाम रोशन कीजिए बच्चों, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए बच्चों, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। आवाज ठीक से जा रहा है ना बच्चों? माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। सोचिए उस मंजर को जब आपके घर के बाहर डीजे बजेगा, ठीक है बच्चों? जब आप बिहार टॉप कीजिएगा तो सोचिए क्या होगा, पूरा रोड शो हो जाएगा जहां से आप टॉप कीजिएगा। तो मेहनत कीजिए, आपके पास बस आपके पास सिर्फ 2 महीना है, सिर्फ 2 महीना ही है बस, और कुछ नहीं है।
चलिए आगे बढ़िए। चमकीले वैद्युत विज्ञापन में प्रयुक्त होने वाले गैस क्या है बच्चा? सी ऑप्शन का नियॉन। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। गैलेना किस धातु का अयस्क है? फटाफट हो जाएगा। गैलेना किस धातु का अयस्क है? चांदी, लेड, कॉपर या लोहा? ठीक है, चांदी, लेड, कॉपर, लोहा। चलिए ठीक है, देखिएगा फटाफट करेंगे अब। ठीक है, चलिए बच्चों जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 का 23 का हो जाएगा गैलेना है लेड का। ठीक है, पीबी। गैलेना है लेड का, पीबी। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन है? देखिए बच्चा, कॉपी तो पूरा दुनिया कर रहा है, बिना कॉपी किए कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक दूसरे के कॉपी तो पूरा पूरा पूरे संसार कर रहा है, देख के ही तो इंसान आगे बढ़ता है ना। चलिए इसका जवाब दीजिए बच्चों, इसका जवाब दीजिए। निम्न में से सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन सा है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड? चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फंसने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दे लीजिए, अब 2 महीना है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दे लीजिए। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में तो कॉपी करना ही है फिर। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं। आंसर हो गया डी, हाइड्रोजन आयोडाइड। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व का ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है? निम्न में से कौन तत्व का ऑक्साइड अम्ल और क्षार, क्षार यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है? चलिए बताइएगा फटाफट। 25 नंबर क्वेश्चन। कीर्ति शर्मा, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करेगा Sb। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी Sb। बहुत अच्छा आलोक कुमार, Sb सही जवाब। मोनू कुमार डी गलत जवाब है, मोनू कुमार। अंकिता कुमारी सी सही जवाब, अंकिता कुमारी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं फटाक सा। HCl का, देखिए HCl का घोल क्या कहलाता है? टीयर गैस, स्प्रिट लवण, स्ट्रॉच का घोल, नन? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चे, आज हमारे पास जो PDF है या फिर जो क्वेश्चन है वो 30 ही हो सका है टाइपिंग। ठीक है, बाकी आप लोग जवाब दीजिएगा, हम क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए अगला, HCl का घोल क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेते हैं, पहला क्लास है आज इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, अगले क्लास से आपको नहीं बोलने का मौका मिलेगा, जल्दी जल्दी ही कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। HCl का घोल क्या कहलाता है? स्ट्रॉच का घोल, स्प्रिट का घोल या टीयर का घोल क्या कहलाता है बच्चे? स्प्रिट लवण कहलाता है। ठीक है बच्चे, किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिए, यही क्वेश्चन आप फंसिएगा एग्जाम में, तब आप बोल करके आइएगा बहुत हल्का क्वेश्चन था, मेरा तो गलत हो गया। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन। ब्राउनी गति नियम, ब्राउनी गति, ब्राउनियन हो गया है, ब्राउनी होगा। ठीक है, ब्राउनी गति कोलाइडी घोल का किस प्रकार का गुण है? ब्राउनी गति, ब्राउनी गति कोलाइडी घोल का किस प्रकार का गुण है? ठीक है, विद्युतीय है, प्रकाशीय है, यांत्रिक है या सहजात है? ठीक है, सहजात, शुद्ध हिंदी है सहजात। चलिए देखिए 27 नंबर बताइए फटाफट, फटाफट बताइए फटाफट। 27 नंबर का, 27 का डी, 27 का बी, 27 का डी। चलिए 27 नंबर का होगा ब्राउनी गति कोलाइडी के घोल का किस प्रकार का गुण है? तो यांत्रिक गुण है। किस प्रकार का गुण है बच्चों? यांत्रिक गुण है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत अपघटन का उदाहरण है, देखिए बच्चों, विद्युत अपघटन का उदाहरण बताइए,
विद्युत अपघटन का उदाहरण क्या है? सोडियम एसीटेट। विद्युत अपघटन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन बी सही जवाब, सोडियम एसीटेट। देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम लगे रहिए, एकदम लगे रहिए, मंजिल जरूर मिलेगा। 29 नंबर पे आ जाइए, 29 नंबर क्वेश्चन पे। चारों ऑप्शन में जरूर एक सही होगा, ए बी सी डी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा। एग्जाम में पता लगने वाला है तुम लोग को। चारों ऑप्शन में एक तो जरूर सही होगा। सही है, ठीक है, लगे रहो बच्चे, लगे रहो एकदम। लक्ष्मी कुमारी, चलिए ठीक है। वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद करता है या बढ़ाता है, अभी इससे पहले हुआ था क्वेश्चन, क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइए फटाफट। अभिक्रिया की दर को मंद करता है, बढ़ा नहीं रहा है, मंद कर रहा है, बताइए। पंकज यादव सी, बी, 29 का सी, 29 का सी, 29 का सी, 29 का बी। अभिषेक यादव 29 का बी, गलत जवाब है। 29 का बी नहीं होगा बाबू, ठीक है। राहुल कुमार सिंह 29, पंकज यादव सी। चलिए देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा? वर्धक हो जाएगा, वर्धक। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन सी। जिसका जिसका ऑप्शन सी है एकदम बिल्कुल राइट जवाब, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए सही है, चलिए सही है। अगला नंबर 30 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन के बाद आपका जो है, देखते हैं एमसीक्यू और कितना रहता है। 30 नंबर, निम्न से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन फटाफट बताइए सर। चलिए, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? चलिए 30 का हो जाएगा कॉपर। कॉपर विस्थापित नहीं करता है। 30 का डी, अंकिता कुमारी 30 का डी। मैग्नीशियम नहीं अंकिता, 30 का सी होगा, 30 का सी होगा। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन, सबसे निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक। 31वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा, आपको फटाफट अब करवा रहे हैं। निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक। आज 60 एमसीक्यू नहीं हो पाया बच्चे, ठीक है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक। ऑप्शन दे रहे हैं, बताइएगा, फटाफट करवाते जाएंगे एकदम। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, डी में है आयोडीन। चलिए बताइए बच्चे, बताइए। चलिए बताइएगा 31वां नंबर क्वेश्चन। टाइपिंग नहीं हो पाया मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से एकदम पूरा पक्का रहेगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, फटाफट होगा एकदम। अब चलिए 31 बताइए, जब तक हम 32 लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पाई गई है, सर्वाधिक पाई गई है, सर्वाधिक। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का, 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब ए आ रहा है, फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन, सही जवाब है फ्लोरीन, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन। चलिए, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति ऑप्शन दे रहे हैं, मैग्नीशियम, सीजियम, लिथियम, बोरॉन। चलिए बताइए जल्दी सा। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 32, 32 जवाब दीजिए, 32 जवाब दीजिए। 33,
उच्चतम आयनन वाला, उच्चतम आयनन विभव रखने वाला तत्व। रखने वाला तत्व। चलिए 32 नंबर बताइए। बस आज 35 तक ही होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आपका हम 60 लाएंगे। उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन लिख लीजिए। हीलियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। चलिए 32 का जवाब आ रहा है ए। 32 का ए। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किसमें होती है? मैग्नीशियम में। ए गलत हो रहा है बच्चा, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। मैग्नीशियम गलत हो रहा है। सीजियम में सबसे अधिक त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है सीजियम में, ठीक है बच्चे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये, नोट डाउन कीजिए। उच्चतम आयनन विभव रखने, इसी ये सब क्वेश्चन जितना भी लिखा हुआ है सब फंसाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसाएगा, ठीक है। उच्चतम आयनन विभव रखने वाला तत्व कौन सा है? हीलियम, मैग्नीशियम, हीलियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन है, SI है, ठीक है, और फास्फोरस है। 33 नंबर बताइएगा। 33 का, 33 नंबर क्वेश्चन। तैतीस नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व हो जाएगा आपका हीलियम, ठीक है, उच्चतम विभव आयनन वाला हो जाएगा हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 34 नंबर पे आ रहे हैं बच्चों। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। एथीन में पाई VVI, एथीन में पाई बंधन की संख्या, पाई बंधन की संख्या 0, 1, 2, 3। एथीन में पाई बंध की संख्या बताइए। 34 नंबर। ज्योति कुमारी 2, आलोक कुमार 2, 2, 2। एथीन में पाई बंध की संख्या 2, सही जवाब है 1 होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आज यहीं तक कर रहे हैं, ठीक है, अगले क्लास में आपका ज्यादा रहेगा। चलिए मीथेन, मीथेन में कार्बन का प्रसंकरण VVI भी है। मीथेन में कार्बन का प्रसंकरण प्रसंकरण है, ऑप्शन है SP, SP2, C में है SP3, D में है SP3D। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब। चलिए ज्योति कुमारी SP3, राहुल सिंह SP3। 35 का रॉन्ग आंसर है। अभी 35 का आंसर आया कहाँ है? रागिनी कुमारी SP3, प्रवीण कुमार सूर्यवंशी SP3। चलिए 35 का आपका सही जवाब है SP3। तो बच्चों हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ये हमारा आज का हेल्पलाइन पर आप बात कर सकते हैं। नोट्स या क्लास करना है केमिस्ट्री का तो आप इस नंबर पे, आप केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट का आपको क्लास करना है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
6200733858। 2022 में जो संजीवनी बैच हुआ है, लॉन्च हुआ है, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए बैच, ठीक है, संजीवनी बैच। इसमें आपको सारा प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। एक बार आप इसको पढ़ के देखिए, बहुत फायदा होगा। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त।